बड़ी खबर बता दें, जहां केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अंजू को न्याय दिलाने की उठी मांग। आरएसएस संगठन से प्रताड़ित इंजीनियर ने की थी आत्महत्या, छोड़ा था सुसाइड नोट। जी हां, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। वहीं सरकार द्वारा दिए गए नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पलटवार करते हुए कांग्रेसियों ने बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ का नारा दिया, क्योंकि केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में अब बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले कि बीते दिनों केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अंजू, जो 4 साल की अवस्था से आरएसएस संगठन का सदस्य था, जिसका शारीरिक उत्पीड़न संगठन के पदाधिकारी द्वारा कुकर्म जैसी घटना को अंजाम देने कर किया जा रहा था, जिसने 26 साल की अवस्था में ही आरएसएस की अत्याचारों से प्रताड़ित होकर गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली थी। हत्या से पूर्व इंजीनियर आनंदू अंजू ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसको लेकर आरएसएस संगठन की अड़कने बढ़ गई है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को न्याय दिलाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में भाजपा विरोधी पार्टियां लगातार ज्ञापन देकर न्याय की मांग कर रही है, जिसके चलते आज मैनपुरी में भारतीय युवा कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर पहुंचकर बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ का नारा देते हुए सरकार व प्रशासन की जमकर धज्जियां बनाई है और जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को न्याय दिलाने की मांग की है। आज आप यहाँ पर अपने एक जनता के साथ में आए हैं, क्या मामला है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, किसके विरोध में कर रहे हैं? मैं आरएसएस के विरोध में कर रहा हूँ। आरएसएस का चेहरा सामना, आज तक हम लोग बेटियों को बचाने की बात करते थे, अब बच्चे भी, हमारे बेटे भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा केरल में एक आनंदू अजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो 4 साल से आरएसएस में ज्वाइन किया था, वहां शिविर में रहता था, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता रहा हमेशा, यौन उत्पीड़न उसके साथ, और वो करने वाले आरएसएस के लोग थे। इनका चेहरा चरित्र है। हम आज तक बेटियों को बचा रहे, अब बेटों को भी बचाना है। नहीं, उसके साथ रोजाना कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी की दुष्कर्म किए जाते थे आरएसएस के पदाधिकारी लोग, जो उसके दिमाग में ऐसा आघात पहुंचा 4 साल की उम्र से, और जो आज वो 26 साल का हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आज भी उसके साथ यह घटनाएं होती रही। उसने आत्महत्या कर ली, केरल का है। और इस बात में जब प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई कि इसकी न्याय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, और जो दोषी हैं आरएसएस के पदाधिकारी उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसी मांग के लिए आए कि जांच हो। केरल के जो कैंप में एक बेटे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ 4 साल से, और वो उसने यहाँ तक नहीं लिखा अपने इंस्टाग्राम में या खत में, तो उसने ये भी लिखा है, ऐसे मेरे साथ, मेरे जैसे कितने भाइयों के साथ शोषण होता है। शोषण हो रहा है। किसको ज्ञापन सौंपा है और किसके नाम सौंपा है? मैं राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन है, जिलाधिकारी द्वारा दे रहे हैं, यूथ कांग्रेस। जिस तरह से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मामले को लेकर कर रहे हैं? देखिए, ये केरल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आनंदू अजी जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। कारण साफ है कि आरएसएस की तरफ से उनका यौन शोषण हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ, और जिसकी वजह से वो इतने अवसाद में चले गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। गंभीर आरोप आरएसएस के पदाधिकारियों के ऊपर है कि सिर्फ उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि वहाँ जितने भी कैंप में बच्चे जाते हैं उन सभी का यौन शोषण आरएसएस के पदाधिकारी करते हैं। तो ये एक तरीके से काले कारनामे या काला चिट्ठा कहें, इनकी जो गंदी सोच है वो उजागर होती है। हम लोग सिर्फ मांग यही कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी यही मांग करती है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये कार्यकर्ता थे? क्या कार्यकर्ता थे? ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इनके पिताजी कैंप में इनको 3 से 4 साल की उम्र से लेकर गए। विशेष बात ये है, करने का उनको उद्देश्य क्या लगता है कि क्या कहीं इनकी पोल तो नहीं खोल दी जाएगी, इसलिए तो नहीं शोषण करते थे कि उजागर हो जाएगा मामला, बाहर जाएंगे? क्या लगता मतलब समझाने में आपकी बात एक मिनट, क्या कहना चाहता? देखिए, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये आरएसएस की सोच है, ये आरएसएस की गंदी मानसिकता है, इनका चरित्र ही ऐसा, केवल दूसरों का शोषण करना। अब सिर्फ यहीं तक सीमित मत रखिए, तमाम चीजें हैं आरएसएस के ऊपर, आज तक एक नहीं यानी कितने एलिगेशन लगे हैं। ये ज्ञापन में मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, ताकि उस बच्चे को न्याय मिले, जांच कर।